हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्कूल 50। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है गेम प्ले एनालिसिस 4। ये वाला हमारा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, एक्टिविटी नाम का टेबल है, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है। प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट और प्लेयर गेम्स प्लेड, 4 कॉलम है हमारे पास। टेबल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है कि राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द फ्रैक्शन ऑफ द प्लेयर डेट लॉग्ड इन अगेन, मतलब वो प्लेयर जिसने दोबारा लॉगिन किया है ऑन द डे आफ्टर द डे दे फर्स्ट लॉगिन, मतलब जब उन्होंने पहली बार लॉगिन किया उस पहली बार लॉगिन के जस्ट बाद, मतलब डे आफ्टर डे, मतलब आज के बाद कल, तो तुरंत वाले नेक्स्ट डे पे दोबारा से लॉगिन बैक किया हो। ठीक है, उन सारे प्लेयर्स का हमें क्या करना है, रिपोर्ट कराना है उसका फ्रैक्शन, और जिसको हम लोगों को 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करके दिखाना है। उसके बाद हमें बोला इन द अदर वर्ड्स, ठीक है, यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ प्लेयर्स डेट लॉग इन फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज। ठीक है, ऑब्वियसली हमने भी वही समझा था, कॉन्जिक्यूटिव डेज में अगर किसी भी प्लेयर ने लॉग इन किया, मतलब फर्स्ट डे लॉग इन किया, उसके जस्ट बाद दोबारा दूसरे वाले दिन पे भी लॉग इन किया, वो चीज़ है स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फर्स्ट लॉग इन डेट, देन डिवाइड दैट नंबर बाई द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो ये चीज़ हमें बोला है। इनपुट टेबल में हम लोग देख लेते हैं क्या एक्टिविटी जो टेबल है हमारा वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पास प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट और गेम्स प्लेड दिया हुआ है। प्लेयर आईडी देखो, हमारे पास प्लेयर कितने हैं, 1 आईडी 1 2 और 3, मतलब 1 1 2 और 3, मतलब टोटल 3 हमारे पास जो है वो प्लेयर है। और इसकी डिवाइस आईडी और इवेंट डेट दिया हुआ है। तो देखो, अगर प्लेयर 1 का चेक करें कि उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में लॉगिन किया है या नहीं। तो देखो, प्लेयर आईडी 1 का हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट 2 रो में हमारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इवेंट डेट अगर इसका देखें तो 2016-03-01, ठीक है, और उसके बाद 2016-03-02। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो प्लेयर आईडी 1 है उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में क्या है, लॉगिन किया है। तो ये तो प्लेयर है वो हो गया जिसका हमें फ्रैक्शन निकालना है। उसके बाद प्लेयर आईडी 2 है, उसने क्या किया है, बस एक बार ही लॉगिन किया है, तो इसने मतलब कॉन्जिक्यूटिव डेज में हमारा क्या है, लॉगिन नहीं किया। और प्लेयर आईडी 3 भी जो है हमारा, उसके भी हमारे क्या है दिया है 2016 और 2018 कुछ इस तरीके से। तो ऑब्वियसली इसने भी कॉन्जिक्यूटिव डेज में लॉगिन नहीं किया है। तो 3 में से सिर्फ एक ही प्लेयर ऐसा है जिसने कॉन्जिक्यूटिव डेज में लॉगिन किया है, तो हमें उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो टोटल कितने प्लेयर्स हैं, 3 प्लेयर्स। कितने ने लॉगिन बैक किया है या फिर कॉन्जिक्यूटिव डेज में हमारा लॉगिन किया है, सिर्फ 1 ने। सो 1 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे हमारे पास लिया है 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0.33। यही चीज़ हमें दिखाना है एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको 1/3 यानी कि 0.33, ये फ्रैक्शन हमें शो कराना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसमें सब क्वेरी लगेगा, तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले अपना प्लेयर आईडी। तो सबसे पहले हम लोग प्लेयर आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा दे के हम लोग एक और चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, डेट डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, डेट डिफरेंस। अब देखो, डेट डिफरेंस नाम का एक फंक्शन होता है एसक्यूएल में। हमें क्या देखना है, कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डेज का मतलब क्या है, 2 डेट के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बोला है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज में होना चाहिए, इसीलिए हम लोग डेट डिफरेंस नाम का अपना फंक्शन लगाए। तो डेट डिफरेंस के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इवेंट डेट। ठीक है, किन दोनों का, इवेंट डेट का, कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे मिनिमम ऑफ इवेंट डेट। ठीक है, इवेंट डेट और मिनिमम ऑफ इवेंट डेट, मतलब जो इवेंट का जो डेट आ रहा है वो, ठीक है, ये वाला डेट, और इन दोनों का जो मिनिमम ऑफ डेट है वो वाला डेट। ठीक है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम डेट है वो वाला डेट, ये वाला, और जो इवेंट डेट है यानी कि ये वाला, इन दोनों का जो है डेट डिफरेंस क्या है, 1 होना चाहिए। लेकिन हम जो है इन्हीं दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी इसको क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करना है। इसीलिए हम लोग क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, एक ओवर पार्टीशन बाई, ओवर पार्टीशन बाई क्या, प्लेयर आईडी, क्योंकि हमें सिर्फ इन दोनों को लेना है ना। किस बेसिस पे हम लोग इस दोनों को सिलेक्ट करें, प्लेयर आईडी के बेस पे, क्योंकि दोनों का आईडी हमारा 1 1 है। हम लोग किसी और डेट को नहीं सिलेक्ट करें, हमें सिर्फ सेम प्लेयर वाले को करना है। तो प्लेयर आईडी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, और ये जो डेट डिफरेंस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल टू हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा इतना हो गया। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं अपना टेबल का नाम, फ्रॉम एक्टिविटी। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग चाहें तो अपना अलियास कर सकते हैं एज प्लेयर लॉगिन, कुछ भी नाम से हम लोग अलियास कर सकते हैं, प्लेयर लॉगिन। ठीक है, अभी के लिए इसको रन करके चेक करते हैं कि ये जो चीज़ है ये सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, हम लोग क्या चाहते थे, देखो हमारा जो आउटपुट आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है,
ये जो प्लेयर आईडी है हम लोगों ने उसको सिलेक्ट किया है, और हमारा जो इवेंट डेट है, तो जो लॉगिन बैक किया हुआ है, ठीक है, तो डेट डिफरेंस है, मतलब इस वाले के लिए फॉर प्लेयर आईडी 1 का यहाँ पे इसका कोई डेट डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए क्या आया हमारा प्लेयर लॉगिन 0। इस वाले को अगर देखा जाए तो इसके लिए हमारा क्या है, जो इवेंट डेट है और जो मिनिमम इवेंट डेट है, इसका जो डेट डिफरेंस आएगा, डेट डिफरेंस ये क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। बाकी सबके लिए भी हमारा क्या है 0 0 आया, क्योंकि प्लेयर आईडी 2 के लिए तो कुछ डेट डिफरेंस है ही नहीं, इसके लिए भी नहीं है और इसके लिए भी नहीं, इसीलिए बाकी तीनों के लिए भी हमारा क्या है 0 0 आ रहा है। तो हमारा जो है ठीक से ये वाला जो क्वेरी है ये काम कर रहा है, इसको बना देंगे हम लोग सब क्वेरी, ठीक है। ये चीज़ हमारा बन जाएगा सब क्वेरी। तो सब क्वेरी हमने बनाया, तो इसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं इसको, ठीक है, और इसको अलियास कर देते हैं एज न्यू टेबल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें अपना टेबल का नाम चाहिए फ्रैक्शन नाम से, तो हमें करना है सेलेक्ट एज फ्रैक्शन, और हम लोग को यहाँ पे हमें अपना फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग सम ऑफ प्लेयर लॉगिन। अभी हमने देखा था जो सम ऑफ प्लेयर लॉगिन आ रहा था हमारा, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो प्लेयर लॉगिन आ रहा था, अगर इस सब का सम कर देंगे तो क्या आ रहा है 0 1 0 0 0, ठीक है। तो जो 0 वाला है वो तो 0 ऑलरेडी हमारा हो ही चुका है 0, और 1 वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है 1 डिवाइडेड बाई 3 करना है ना, हमें 1 डिवाइड बाई 3 करना है। तो ये जो हमारा प्लेयर लॉगिन है इसको हम लोग जहाँ जहाँ पे 1 आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 आए तो इसको ऐड करना है, सपोज मान लो 3 के लिए भी कहीं पे 1 आ रहे हैं तो उसको भी ऐड करेंगे, तो 2 डिवाइड बाई 3, इसीलिए हम लोग क्या लिखें सम ऑफ प्लेयर लॉगिन, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 भी तो करना है, तो डिवाइडेड बाई हमें क्या कर सकते हैं काउंट ऑफ टोटल कितने नंबर ऑफ प्लेयर है, तो टोटल 3 प्लेयर है, तो तीन प्लेयर के लिए हम लोग लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट हमारा जो प्लेयर आईडी है, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी, ठीक है। ये वाला ये जो प्लेयर आईडी है जो डिस्टिंक्ट है, तो 1 2 3 3 हमारे पास प्लेयर आईडी है, और इन सबको जो एडिशन है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ और भी बोला था राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है, राउंड ऑफ कर देते हैं हम लोग राउंड, और इधर पे हम लोग लिख देते हैं कॉमा लगा के 2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा, इसको अब हम लोग रन करके चेक करते हैं। ओके 1 सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ पे फ्रॉम तो हमने लिखा ही नहीं, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम हम लोग ये वाले टेबल से ले रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम जो हमारा हमने ये सब क्वेरी वाला टेबल बनाया था यहाँ से ले रहे हैं। अब रन करते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो बेसिकली हम लोग कुछ नहीं कर रहे, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग डेट डिफरेंस नाम का फंक्शन लगा करके पार्टीशन बाय कर रहे हैं। अच्छा, पार्टीशन बाय का डेफिनेशन मैं यहाँ पे 1 मिनट लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, हैश, ठीक है। तो पार्टीशन बाय क्या है, पार्टीशन बाय क्लॉज इज यूज टू पार्टीशन रोज ऑफ द टेबल इनटू ग्रुप्स, ठीक है, और इसका यूज़ हमेशा होता है इनसाइड ओवर क्लॉज के अंदर। तो इसीलिए हमने जो पार्टीशन किया है प्लेयर आईडी से, जैसे हमने अभी बताया था, तो प्लेयर आईडी से हमने पार्टीशन किया और इसका यूज़ हम लोग ओवर क्लॉज के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ओवर क्लॉज के अंदर हमने पार्टीशन बाय लगाया है प्लेयर आईडी से, और इसको हम लोगों ने अलियास कर दिया, और इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसका फ्रैक्शन निकाल दिया। तो बस इतना ही करना था। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।